नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त मैं मुंबई में मौजूद हूं, जहां पर इंडिया अलायंस की बैठक बस अब से 1 घंटे के अंदर शुरू होने वाली है। 28 दल के 63 नेता आज इसी हयात होटल में एकजुट हो रहे हैं और रणनीति तैयार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के। लेकिन राहुल गांधी के प्राइम एजेंडे पर इस वक्त अडानी हैं। आपको बता दें, अडानी ग्रुप पर एक के बाद एक कई सारे हमले हुए हैं, लेकिन इस बार हमला OCCRP एक ग्रुप के द्वारा किया गया है। आपको बता दें, OCCRP संगठन ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप ने अपनी ही कंपनी के शेयर गुप्त तरीके से खरीदे हैं और बेचे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी पर 2013 से लेकर 2018 तक लाखों डॉलर के शेयर खरीदने और बेचने का आरोप लगा है। अडानी ग्रुप के इस आरोप को खारिज तो किया जा चुका है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि विदेशी ताकतों का हाथ है उनकी कंपनी को बदनाम करने का। लेकिन ये विपक्षी दलों के हाथ में, राहुल गांधी के हाथ में एक सबसे बड़ा मुद्दा है सरकार को, अडानी ग्रुप को घेरने का। आइए सबसे पहले दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। मैं आपको पहले ही बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल है। ये इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। माने इमरजेंसी के लिए नहीं, पर क्योंकि आज कुछ अखबार आए हैं, इस अखबारों में कुछ समाचार छपा है, उसके बारे में है, तो ज्यादा लंबा समय नहीं होगा, 20-25 मिनट ही रहेगा। जो आपके सवाल हैं कल आप आराम से पूछेगा। आज क्योंकि बड़े समाचार है, बड़ा न्यूज छपा है, बड़ा महत्वपूर्ण है, विषय है, और अभी कोशिश की गई है सरकार की ओर से कि ध्यान और कहीं ले जाए, तो 5 दिन का सत्र का घोषणा भी हुआ है और उस सेशन में एक ही विषय होगा, अडानी पर जेपीसी, तो वो चलता रहेगा। आज आप राहुल जी को सुनिएगा, सवाल कल करिएगा। तो राहुल गांधी अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक बार फिर से वो क्या आरोप लगाते हैं, इस बार उनके एजेंडे पर क्या होगा, वो लाइव में आपको यहीं मुंबई से दिखाऊंगे। लेकिन उससे पहले तमाम खास मेहमान हमारे साथ मुकाबला में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहजाद पूनावाला हैं, अजय कुमार पांडे इस वक्त LJP की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद दुबे इस वक्त शिवसेना के उद्धव गुट के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी की ओर से पक्ष रखेंगे और RJD की ओर से डॉक्टर नवल किशोर हमारे साथ स्टूडियो से ही जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हुए एक बार फिर से मुद्दा अडानी का। अडानी ये कह चुका है कि उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है। और आज शहजाद, जब जयराम रमेश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रीफिंग दे रहे थे, तो उन्होंने ये कहा इमरजेंसी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मुद्दा इंडिया अलायंस से जुड़ी हुई बात को डिस्कस करना नहीं है, मुद्दा अडानी हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि यदि इमरजेंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है तो कम से कम मुझे लगता है इमरजेंसी से पहले शरद पवार जी से तो पूछ लिया होगा, क्योंकि उन्हीं के घर पर ये उद्योगपति आते जाते रहते हैं और शरद पवार जी का क्या स्टैंड रहा है अडानी को लेकर वो पूरी दुनिया को पता है। और यहाँ तक कि कर्नाटका में जब इनकी सरकार बनी तो इनके मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि इस समूह को हम स्वागत करते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं, परंतु वो विषय नहीं है। विषय है, चलिए आज बात कर लेते हैं। हालांकि मेरे कुछ और मुद्दे थे, परंतु जिस रिपोर्ट के आधार पर, और 10 दिन पहले कई समूहों में, मीडिया समूहों में यह आ चुका था कि एक फर्जी रिपोर्ट के आधार पर यह पूरे नैरेटिव को चेंज करने के लिए किस प्रकार से कवायद की जाती है। जो रिपोर्ट का हवाला आज देने वाले राहुल गांधी, और यह ब्रेकिंग न्यूज है, यह रिपोर्ट है OCCRP। इस रिपोर्ट को फंड करने वाले उन्हीं के वेबसाइट से बता रहा हूं आपको, देख लीजिए। जॉर्ज सोरोस की कंपनी फंड करती है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, उन्हीं के वेबसाइट पर लिखा हुआ है मान्यवर। मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने ही माना है। जॉर्ज सोरोस फंडेड द्वारा एक रिपोर्ट बनाई जाती है। अच्छा, दिलचस्प बात क्या है, इस रिपोर्ट के जो ऑथर है रवि नायर करके कोई व्यक्ति है, वो रवि नायर न्यूज क्लिक, जहां पे चाइना का चंदा आया था 38 करोड़ का, उसके वो रेगुलर ऑथर है। उन्होंने रफाल पर कई सारे आर्टिकल्स लिखे थे, वो सारे झूठ साबित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन चीजों को खारिज किया। और वो वैसे व्यक्ति है जिन्होंने कुछ फोटोशॉप इमेजेस भी शेयर की थी, पर बहरहाल उसमें नहीं जाते हैं। और ये OCCRP, ये वही समूह है जिसने एक मैप एक बार साझा किया था। ये मैप
मैप को लेकर कहीं चिल्लाते हैं, बहुत बोलते हैं, इसने तो मैप में जम्मू कश्मीर को चाइना और पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया। अब मान्यवर, अगर ऐसी संस्था की रिपोर्ट पर इनको यकीन है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई उस पर यकीन नहीं है। और देखिए हिपोक्रेसी कितनी है मीनाक्षी जी, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जाकर वहां पर याचिका दर्ज की थी। फिर सुप्रीम कोर्ट की जब रिपोर्ट आने लगी और रिपोर्ट में निकला कि कुछ नहीं है, तो उसमें उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया और कहा कि जेपीसी होनी चाहिए। परंतु तृणमूल कांग्रेस और बाकी नेताओं ने, जो उनके साथी है, उन्होंने कहा नहीं, जेपीसी नहीं होनी चाहिए, हर राज्य को अपने अपने स्टेट में अडानी की जांच करानी चाहिए। तो उस आधार पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या छत्तीसगढ़ में कराई जांच, क्या राजस्थान में जांच कराई? यदि आप कहते हैं कि ये पूरा घोटालेबाजी है तो बताइए ना, आपने क्यों दे रखा है प्रोजेक्ट वहां पर? आप प्रोजेक्ट दे तो वो चमत्कारी हो जाता है और कहीं और पर भ्रष्टाचार। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी की, तो इस वक्त सरकार भी है, कांग्रेस उनके साथी भी है, जेडीयू उनके साथी भी है, यहाँ तो वो जांच करा ही सकते हैं। ठीक है, तो नवल किशोर जी जांच करा लीजिए। शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं अपने अपने राज्यों में करवा लीजिए, सरकार आपकी है, शासन आपका है, जांच बैठाइए। देखिए समस्या तो यही है ना कि अगर कोई सवाल पूछा जाता है, और इसमें बहुत ही साधारण सा सवाल था और विपक्ष की मांग थी कि जो रिपोर्ट आई है उनके विरोध में या उनके कंपनी के खिलाफ में, उस पर एक जांच हो और वो संसदीय समिति करे। ये पहली बार तो है नहीं कि जेपीसी की मांग हुई है। जेपीसी के मांग पे पूरे सरकार के मंत्री उतारू हो गए कि संसद चलेगा ही नहीं। ये कौन सा राजनीति है? ये कौन सा राजनीति है जिसमें कि सरकार ही सदन नहीं चलने दे रही है और उसको बोलने नहीं दे रही है जो बात वो कहना चाह रहा है? तो यहाँ मामला सिर्फ जांच का नहीं, जांच तो होगा ही, आज नहीं तो वो कल पकड़े जाएंगे। मोदी जी या मोदी सरकार कितने लोगों को बचा पाएगी और कब तक बचा पाएगी? यह बचाने वाली सरकार है उनको, जिनको ये कहती है कि कभी हम काम नहीं देते हैं। सारा जो इनका कॉल ही था वही फेक था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। यहाँ पर खाने देने और खाने का सबका कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन कौन कर रहा है उस पर अगर कोई भी जांच की बात की जाए तो वहाँ पे कहेंगे कि आप इस स्टेट में क्यों नहीं करें। अरे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं करा रही है? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे यह सवाल है और जिन्होंने आरोप लगाया उसके साक्ष्य भी दिए जा रहे हैं, रिपोर्ट के तहत आ रहा है। जब रिपोर्ट के तहत वो बात आ रही है तो उसमें खुद ये बात कहने के लिए कौन सा मजबूरी है? आप क्यों नहीं मानते हैं कि जेपीसी की जांच होनी चाहिए? और जेपीसी की जांच आज पहली बार उसकी मांग उठ रही है क्या? तो समस्या यहाँ पे है कि किस तरह से अपनी बात। ठीक है आशुतोष जी, कौन खा रहा है और कौन खाने दे रहा है, इससे लेकर बार बार सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए, सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया गया। लेकिन यही अडानी है जो राजस्थान में भी बिजनेस करते हैं, ये वही अडानी है जो पश्चिम बंगाल में भी बिजनेस करते हैं, ये वही अडानी है। शरद पवार का अभी एक एग्जाम्पल दिया शहजाद पूनावाला ने। तो ये कौन खाने दे रहा है और कौन खिला रहा है? तब तो फिर ये सभी नेताओं पर क्या बात एक सरी की नहीं बैठनी चाहिए? जी मीनाक्षी, देखिए मीनाक्षी जी, चोर की दाढ़ी में तिनका और यही हाल इनका। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई और शहजाद पूनावाला ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, बैठ के अपना एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया है। अरे भाई, जब जहां देना है वहां दीजिए ना, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने दीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा कि आपको क्या। इनको पहले ही से पता है कि हमको क्या इल्जाम लगाए जाएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर गई, हर तरीके से, चाहे वो इंडिया अलायंस की बैठक हो रही हो लगातार, जिस तरीके से हमारे 26 दल से लेकर 28 दल हो गए हो, जिस तरीके से इस समय देश में एक माहौल बना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिस तरीके से अडानी के खिलाफ माहौल बना हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी अगल बगल की झांक रही है। परेशानी ये है कि आज देश के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ खड़ी हुई है, और उसके अलावा 8 ऐसे राज्य हैं जहां बैसाखियों में खड़ी है, 2 ऐसे राज्य हैं जहां बैकडोर एंट्री करती है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि स्थितियां बहुत खराब हो गई हैं, और इस स्थितियों से बचने के लिए ये तिलमिलाहट है, कहीं ना कहीं घबराहट है कि हम पे ये करेंगे, वो चाइना से आ रहे हैं, वो फलाने से आ रहे हैं। अरे भाई, आपके ऊपर आरोप लगा है, सरकार आपकी है, आप अपने आप को साफ निष्पक्ष दिखाइए और अडानी को दिखाने दीजिए ना। आप क्यों इतने तिलमिला रहे हैं? बात तो अडानी के ऊपर हो रही है, और आपका सवाल जो है कि वो किन किन राज्यों में काम कर रहे हैं। ठीक है शहजाद जी, उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, चाहे राजस्थान में कर रहे हैं। सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप की ये तिलमिलाहट है क्योंकि इंडिया अलायंस की एकजुटता और उनकी ताकत से बीजेपी परेशान है। देखिए ऐसा है कि इनको जांच की रिपोर्ट का इंतजार होता है क्या? जब जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है रफाल में कोई चोरी नहीं हुई, तो आज भी रफाल में चोरी हुई ये आरोप इन लोगों की तरफ से लगता है।
अब देखिए ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और जेपीसी अथवा सुप्रीम कोर्ट की जांच, ये खड़गे जी का फरवरी 2023 का अधिकृत बयान था कि इनमें से 2 होनी चाहिए। फिर कांग्रेस की नेता सुप्रीम कोर्ट जाती है, उनकी पीआईएल एक्सेप्ट हो जाती है, उसमें जांच होती है तो वो गोल पोस्ट चेंज करते हैं, परंतु तृणमूल कांग्रेस कहती है कि जेपीसी नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने गठबंधन के साथियों को समझा दीजिए कि एक स्टैंड लीजिए। और उसके अलावा शरद पवार जी यदि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को मिल रहे तो शरद पवार क्या हुए? और बताइए जो 4 बार कन्विक्टेड है कोर्ट के द्वारा, वो भ्रष्टाचार पर लेक्चर सुना रहे। बताइए, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जी जो नरेटिव पर चढ़ना चाहते हैं, एक ऐसे प्रधानमंत्री के जो गरीब परिवार से आते हैं, वो तो चारा चोर है, वो तो कन्विक्टेड 4 बार है भाई। तो उसमें तो इन्फेंट बट की भी कोई क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अब मीनाक्षी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। समस्या क्या है? आशुतोष जी ने कहा, आशुतोष जी ने क्या कहा? शुरुआत हुई है, हम अपने बारी पर बोले बड़ा बेहतर रहेगा। नवल जी शहजाद जी को अपनी बात पूरी करने दें। देखिए मैं आपको बताता हूं किसको बाहर किया गया था, आपको मालूम है क्या? ठीक है, आप उन्हें चोर कह रहे हो और वो ये कह रहे हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सारे एक छतरी के नीचे आ गए हैं। हमारे साथ अजय कुमार पांडे भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, किसकी दाढ़ी में तिनका है, कौन चोर है, ये तो जांच के बाद तय होगा। लेकिन ये इंडिया अलायंस को लेकर, जो गठबंधन की ताकत को लेकर लिटमस टेस्ट हो रहा है, उसमें भी तो क्रेडिट लेने की एक होड़ सी मची हुई है। आज मैं मुंबई में जिन जिन गलियों में जा रही हूँ, कहीं पर नीतीश कुमार के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर लालू यादव के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर बड़े बड़े सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। एक होड़ तो इसमें भी मची हुई है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं तो शुरुआत ये कहूँगा कि ये जो जमात जिसकी आपने चर्चा की और पोस्टर, तो तेरे जमात की तस्वीर खींच दूँ मैं 1 सेकंड में, लेकिन क्या करूँ, ज़बान में आँख नहीं और आँख है तो ज़बान नहीं। मुझे तो बड़ी तमन्ना थी, शिद्दत से इंतज़ार था कि आज कुछ निकलेगा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बैठक हुई थी एनडीए को चैलेंज करने को लेकर। सवाल क्या निकला? अडानी। तो यहीं से चाल, चरित्र, चेहरा, कहते हैं ना मॉर्निंग शोज द डे, सवेरा बता देता है कि दिन कैसा होने वाला है। बड़ी आशा, बड़ी नजरों से पूरा देश इस विपक्षी एकता को, एक सशक्त विपक्ष को, हम भी सत्ता पक्ष के लोग एक सशक्त विपक्ष को देखने की परिकल्पना कर रहे थे। लेकिन समझ में नहीं आता है कि जब आप नीतीश कुमार, लालू जैसे नेताओं को, अनुभवी नेताओं को, शरद पवार इग्नोर करके कमान राहुल गांधी के हाथ में देंगे तो यही होगा जो हश्र उसने उन्होंने अपनी पार्टी का किया है। जहां जहां जिस मोर्चे पे लगाए गए वहां से कांग्रेस अभी कमान जाएगी किसके हाथ में? सारी लड़ाई तो इसी बात की है सर। कौन कमान हाथ में लेगा यही तो तय नहीं हो पा रहा है। बताइए सर, आशुतोष जी, कमान किसके हाथ में जाएगी? अखिलेश जी के हाथ में जाएगी या लालू जी के हाथ में जाएगी या नीतीश जी के हाथ में जाएगी या ममता जी के हाथ में जाएगी? आशुतोष जी बोल रहे हैं। आशुतोष जी, मीनाक्षी जी, सत्ता में बैठे हुए, सत्ता में बैठे में प्रवक्ताओं का, लालू जी के, अरे हो गया पांडे जी, हो गया पांडे जी, आपका हो गया। इनको चुप तो कराइए भाई, इनके पास क्या माइक्रोफोन नहीं है क्या? को वेलकम करते मुंबई में नजर आ रहे हैं। ठीक है, मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठे हुए लोगों क्या स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इतना डिस्टर्ब है? कह रहे हैं बैठक में हुई क्या, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अरे भाई साहब, अभी तो बैठक शुरू भी नहीं हुई, अभी निकली भी नहीं, ये बात बोल रहे हैं। देखिए, कुछ ना कुछ परेशानी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, जिनको कुछ रेवड़ियां मिल रही थी, उनको तिलमिलाहट इसलिए हो रही है कि हमने सोचा था यहाँ कुछ और होने जा रहा है, इंडिया इतना मजबूत हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही सोचा था। अच्छा, ये तो उस पार्टी के हैं जो मौसम वैज्ञानिक है। 26 पार्टियों मीनाक्षी जी, मैं दावा करता हूँ, इसलिए जुटाया गया, मैं चैलेंज करता हूँ में दिक्कत हो रही है। चुनाव होते होते ये हमारे पे और अंबानी पे दबाव बनाया जा रहा है। आप मान के चलिए, ये चुनाव होते होते हमारे, ठीक है, चुनाव होते होते इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। अजय कुमार जी, आपके ऊपर तंज किया जा रहा है कि चुनाव आते आते आप भी अब इनके साथी हो जाएंगे। शहजाद जी, बड़ा सीधा आरोप बीजेपी पर तो ये लगता है, जो हमने आम आदमी पार्टी के नेता, चलिए मैं पहले एक तस्वीर दिखा दूं हमारे दर्शकों को। राहुल गांधी मंच पर आ गए हैं, थोड़ी देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है।
संभवतः मुद्दा एक बार फिर से अडानी का ही रहने वाला है, क्योंकि जितने भी मौके आए हैं बार बार राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे को भुनाया है जब भी प्रधानमंत्री को घेरने का मौका आया है। ये अडानी घोटाले को लेकर इसके बारे में राहुल जी कुछ 1 साल से लगातार सवाल उठा रहे हैं। इन्होंने लोकसभा में भी एक भाषण दिया था, उसकी कीमत, अरे भाई थोड़ा चुप हो जाइए प्लीज, उसकी कीमत उनको भरपूर तरीके से चुकानी पड़ी। और आज जो खुलासे हुए हैं वो बिल्कुल साबित हो गया है कि जो सवाल राहुल जी कर रहे थे, जो सवाल कांग्रेस पार्टी ने 100 सवाल प्रधानमंत्री से पूछे हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला में, वो बिल्कुल साबित हो गए हैं। और आज के खुलासे के बारे में और जानकारी और अपनी टिप्पणियां राहुल जी अभी देंगे। राहुल जी। Thank you. Thank you, Jairam ji. I'd like to welcome all of you here. I believe there was some confusion about the timing, so I apologize for that. I'm sorry you had to wait. Of course, the flavor, current flavor is the G20, and the G20 is about India's position in the world. And what is very important for a country like India is that there is a level playing field and transparency in our economic environment and with regards to the businesses that operate in our country. This morning, 2 prominent global financial newspapers have raised a very important question. So that's the Financial Times. And you can see right on top, Adani Group, hidden investors and a secret paper trail. Here is another one, The Guardian. Modi linked Adani family, secretly invested in own shares, documents suggest. And the third one, a wealthy Indian family with links to Modi invested in own shares. Now, these are not any random newspapers. These are newspapers that affect investment in India. They affect the perception of our country in the rest of the world. Now, there are a few questions that they are asking. These newspapers are asking. First of all, they are stating clearly that over $1 billion of money went from India, was circulated in different places, and then came back to India. This is, according to them, clearly proved with documentation that they have. Right? So the first question arises, whose money is this? ये किसका पैसा है? ये अदानी जी का पैसा है या ये किसी और का पैसा है? So that is the first question. Second question, the mastermind behind this is a gentleman called Vinod Adani. He is the brother of Mr. Gautam Adani, and there are 2 other people who are involved in this round tripping of money. One is a gentleman called Nasser Ali Shaban Ali, and another is a Chinese gentleman called Chang Chung Ling. So the second question arises, why are these 2 foreign nationals being allowed to play with the valuation of one of the companies that controls almost all of Indian infrastructure?
Who are these people? And why are they being allowed to do this? And what is the role of the brother of Mr. Adani in all this? The final point, which is a very interesting point, is that there was an investigation, evidence was given to SEBI, and SEBI gave a clean chit to Mr. Adani. And it's very interesting to note that the same gentleman who gave a clean chit to Mr. Adani, is today a director in NDTV. So it is very clear that there is something very wrong here. Now, we are trying to show the world that we are a transparent economy. We are trying to show the world and our businesses that India has a level playing field. The question, of course, is why is this one gentleman who is close to the Prime Minister of India allowed to move $1 billion to pump up his share price, to use that money to capture Indian assets, airports, ports? Why is there no investigation taking place? It's very important that the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, clears his name and categorically explains what is going on. At the very least, a JPC should be allowed and a thorough investigation should take place. I don't understand why the Prime Minister is not forcing an investigation. Why is he quiet? Why doesn't he say that he is going to make sure that this issue is investigated and the people who are responsible are put behind bars? So this is raising a very serious question on the Indian Prime Minister just before leaders of the G20 are coming here, are going to be our guests, and they're going to be asking the question, what is this special company? This company that is owned by a gentleman close to the Prime Minister, why is it that in an economy like India, this gentleman is being given a free ride? They're going to ask this question, and I think it's very important that this matter is made clear before they arrive. हाँ, हिंदी। देखिए, G20 का समय है, अलग अलग देशों से यहां लीडर्स आ रहे हैं, और आज सुबह एक बहुत गंभीर मामला उठाया गया है। 2 फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में, दुनिया के जो मशहूर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हैं, ये गार्डियन न्यूज़पेपर है, इसमें साफ लिखा है, जो मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स, डॉक्यूमेंट सजेस्ट। मतलब एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है, उसने अपने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए। दूसरा, यहां फाइनेंशियल टाइम्स अखबार है, इसमें लिखा है हिडन इन्वेस्टर्स एंड अ सीक्रेट पेपर ट्रेल। और ये गार्डियन की अंदर का पेज है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स। मतलब $1 बिलियन हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया, और उस पैसे से अदानी जी ने जो उनकी शेयर प्राइस थी उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया, और उस फायदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अदानी जी एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, अभी यहां धारावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अदानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीद रहे हैं। तो ये सवाल इन्होंने उठाया है, और उन्होंने कहा है कि उनके पास सबूत है, पेपर ट्रेल है,
इंटरनल ईमेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये जो पैसा यूज किया जा रहा है ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अदानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अदानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके दो बिजनेस पार्टनर और हैं। एक का नाम नासिर अली शबान अली और दूसरा चैंग चुंग लिंग। चैंग चुंग लिंग चाइना का है। तो दूसरा सवाल यह उठता है कि जब अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं तो ये जो चाइनीज नेशनल है ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है? इसका क्या रोल है? इसने क्या किया? यह साबित होना चाहिए। यह दूसरा सवाल। और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं ये हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं? यह सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अदानी जी डिफेंस में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स पोर्ट्स में काम करते हैं। तो ये जो दो फॉरेन नेशनल्स हैं, खासतौर ये जो चाइनीज आदमी है चैंग चुंग लिंग, इसका क्या रोल है? यह दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था जिसने क्लीन चिट दी, जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन किया और जिसने क्लीन चिट दी, आज वो अदानी जी का जो चैनल है एनडीटीवी, उसका डायरेक्टर है। तो मतलब ये एक नेटवर्क है। इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दिख रहा है। सेबी का चेयरमैन क्लीन चिट देता है और उसके एकदम बाद अदानी जी की कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है। इंटरनेशनल मामला है। स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट किया जा रहा है और उस इन्फ्लेट करने के बाद उससे हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? शांत क्यों हैं? यहां पे फॉरेन न्यूज़पेपर ने साफ कहा है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी। मतलब अखबार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का अदानी जी का रिश्ता है। सवाल उठता है, क्या रिश्ता है? और ये जो एजेंसीज हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये अदानी जी पर रिसर्च क्यों नहीं कर रही हैं? ये अदानी जी को इंटेरोगेट क्यों नहीं कर रही हैं? ये सवाल उठता है। हिंदुस्तान का रेप्यूटेशन लाइन पे है। G20 हो रहा है। हम कहते हैं कि यहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है, हिंदुस्तान ट्रांसपेरेंट है, यहां पे भ्रष्टाचार नहीं है। और उन सबके सामने जब वो यहां आ रहे हैं, उनके सामने ये उदाहरण है। $1 बिलियन यहां से जा रहा है, स्टॉक प्राइस इन्फ्लेट की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। जिसने इन्वेस्टिगेशन किया उसको अदानी जी ने मतलब अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। तो ये हिंदुस्तान की इमेज को डैमेज कर रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हां, हम जेपीसी लागू करेंगे, जेपीसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा अदानी जी का। थैंक यू। एक चिल्लाइए मत प्लीज, चिल्लाइए मत, मैं आऊंगा। चिल्लाइए मत। अरे संजीव, मैंने संजीव को बुलाया, प्लीज आपका टर्न आएगा, आप इंतजार कीजिए।
I mean, what is amazing to me is that the gentleman who has done the investigation, right, he is today an employee of Mr. Adani. What does that tell you about the nature of investigation that the gentleman did? Right? So, it is pretty clear that no investigation took place. And the only reason no investigation took place is because the Prime Minister didn't want an investigation to take place. Mr. Adani cannot stop an investigation. The Prime Minister can. With regards to the India alliance, this is a national issue. This is not an issue of any one party. This is a national issue. This is an issue that affects India's reputation, right? Especially because now there is the G20 taking place, and India's reputation and the Prime Minister's reputation is on the line. There are 20 guests coming, and right in front of them, two of the biggest financial dailies in the world have said that the Prime Minister is involved with Mr. Adani. एक सवाल नहीं, इशू एक ही है. इशू ये है कि आज हिंदुस्तान में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है. अदानी जी हैं, वो हिंदुस्तान के कोई भी एसेट को खरीद सकते हैं, चाहे वो धारावी हो, मुंबई एयरपोर्ट हो, सीमेंट कंपनी हो, डिफेंस कंपनी हो. मैंने अपने भाषण में कहा था प्रधानमंत्री फॉरेन टूर पे जाते हैं, अदानी जी उनके साथ जाते थे, उसके एकदम बाद उनको अदानी जी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं. तो सवाल लेवल प्लेइंग फील्ड का है. सिर्फ एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री इस प्रकार से क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के सब एसेट खरीद रहा है, और क्लियरली उस व्यक्ति ने कुछ गलत तो किया है. $1 बिलियन यहां से गए हैं, किसका पैसा है? प्रधानमंत्री को पता लगाना चाहिए किसका है, और देश को यह पता चलना चाहिए है किसका पैसा. अभी हो गया. थैंक यू ब्रदर. नहीं, देखिए, हमने ये रेज किया है क्योंकि यहां पे G20 हो रहा है और हिंदुस्तान की रेप्यूटेशन की बात है, ठीक है. और ये बिल्कुल क्लैरिटी से बोला है इन्होंने. ये कह रहे हैं कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके पास ईमेल्स हैं, $1 बिलियन यहां से गया है और वापस आया है, उसके माध्यम से शेयर प्राइस बढ़ाई गई है, और उस शेयर प्राइस के बढ़ाने से हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे गए. तो मैं तो इसको रोज उठा रहा हूं, जब भी चांस मिलता है मैं इसको उठाता हूं, और हम उठाते जाएंगे. यस मैम. यस मैम. In the name of Amrit Kaal and G20 and everything, do you think that this is another indicator that the sector will stand in level elections and is planning for the elections in December? Maybe I think it's an indicator of a little panic. Same type of panic that happened when I spoke in Parliament House. Panic that suddenly made them revoke my Parliament membership. So I think it is panic because these matters are very close to the Prime Minister. And whenever you touch the Adani matter, the Prime Minister gets very uncomfortable and very nervous. Yes, Suryavanshi ji.
तो आपने सुना राहुल गांधी को, उन्होंने इंडिया अलायंस की इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले अडानी के मुद्दे को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, अडानी पर वार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मामले में जेपीसी जांच का गठन करना चाहिए और स्पष्ट तौर पर इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का भी विषय है। शहजाद जी, देखिए, 4 बिंदुओं पर राहुल गांधी किस प्रकार से झूठ बोलते हैं वो उजागर करने का मौका दीजिए। पहली बात, राहुल गांधी ने कहा, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? आपके पास क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? जी बोलिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूं जी, बोले। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी बात पूरी करें। सीधा सीधा अटैक बीजेपी पर हुआ है। हाँ, देखिए, मैं 4 झूठ जो है उनके तुरंत उजागर करता हूं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया था जिसमें कि केवी कामत, नीलेकनी जी, सप्रे जी जैसे वरिष्ठ लोग थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हैंडपिक किया था, और उस एक्सपर्ट पैनल ने सेबी की रिपोर्ट को देखते हुए उस पर एक क्लीन चिट दी थी, और ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में भी रखी गई और सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई। तो क्या राहुल गांधी कहना चाहते हैं नंदन नीलेकनी भी बिके हुए हैं, केवी कामत भी बिके हुए? तो ये उनका आरोप है, पहली बात। दूसरी बात, जो आरोप वो लगा रहे हैं विदेशी अखबार के हवाले से, तो विदेशी अखबार में एनवाईटी में तो ये लिखा था कि न्यूज क्लिक को चाइना का चंदा मिला था, और उसकी कौन प्रशंसा और तारीफ और कर रहा था और कौन समर्थन में खड़ा था वो भी सामने आ गया, रणदीप सुरजेवाला से लेकर सिंघवी तक। तो वो तब क्यों नहीं बोला? तीसरी बात, अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है स्टेटस रिपोर्ट कि ये जो शॉर्ट सेलिंग हुआ अडानी के ग्रुप में, उससे 12 फर्म, जिसमें से 4-5 फर्म मॉरिशस बेस्ड है, कई ऐसे फर्म्स को मुनाफा अवैध तरीके से हुआ। तो वो फर्म्स किसके कहने पर ये सारी चीजें कर रहे थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और चौथी बात, मैं कह रहा हूं कि यदि ये कहते हैं अडानी पूरा करप्ट है, तो राजस्थान छत्तीसगढ़ में जो प्रोजेक्ट दिए हैं, जो शरद पवार उनसे मिलते हैं, वो स्वच्छ है क्या और बाकी लोग करप्ट है क्या? ये किस प्रकार का भ्रष्टाचार है कि राजस्थान की सीमाओं पर यह भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर यह भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है? और आखिरी बात, ये फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा है वो उस रिपोर्ट के आधार पर है जिसने जम्मू कश्मीर का हिस्सा चाइना में दिखाया है, जिसने झूठ फैलाने वाले एक व्यक्ति को ऑथर के रूप में रखा है, और जिसने जॉर्ज सोरोस की कंपनी से फंडिंग ली है। मैं राहुल गांधी जी से सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, यदि राहुल गांधी जी कन्विंस्ड है कि ये 20,000 करोड़ का अडानी का घोटाला है, तो आज राजस्थान में अडानी ग्रुप का समूह क्यों चल रहा है? ये तो विपक्षियों पर ही सीधा सीधा हमला है कि ये कैसा भ्रष्टाचार है जो राजस्थान, बंगाल जाकर, छत्तीसगढ़ जाकर खत्म हो जाता है। क्विक रिएक्शन आनंद जी। नहीं, मीनाक्षी जी, पहले ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि राहुल गांधी जी ने या किसी भी विपक्षी नेता ने कभी ये नहीं कहा कि पूरी तरह गौतम अडानी जी भ्रष्ट हैं, पूरे देश में भ्रष्टाचार मचा दिए हैं, लूट मचा दिए हैं। ऐसा नहीं, कुछ एविडेंस ऐसे सामने समय पे आते हैं। शांत हो जाइए, एजेंसीज के साथ डील कर रही है। यही आपका व्यक्तित्व मान्यवर, उन्होंने सीधा सीधा कहा है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और जब हम बोलते हैं तो आपकी बेचैनी बढ़ती है। पर आनंद जी झूठ मत बोलिए, रिपोर्ट उद्धव जी ने दिया था, बताइए। आनंद जी, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन उन्होंने अडानी को ऑल टुगेदर कटघरे में खड़ा किया है कि भ्रष्टाचार हुआ है। मीनाक्षी जी सुनिए, पहले उन्होंने क्लियर कहा है कि अडानी समूह का एक बड़ा पैसा भारत से विदेश जाकर, विदेश से घूमकर भारत आता है, जिसमें अनियमितता बरती गई है। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, इसकी जांच होनी चाहिए ना। कौन कौन उसमें पार्टनर्स हैं, इतना बड़ा अमाउंट कैसे घूम रहा है, किस कारण घूम रहा है, उसमें विदेशी लोग क्यों इन्वॉल्व हैं? जब आप इंफ्रा में काम कर रहे हैं, आप डिफेंस में काम कर रहे हैं, तो देश की जनता को पता लगना चाहिए, खास करके सरकार को पता लगना चाहिए। और अगर सरकार को लगता है कि नहीं, गौतम अडानी जी पूरी तरह से निर्मल है, निष्पाप है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है, तो वो सरकार जवाब दे दे, अडानी जी के ऊपर एक जेपीसी बिठा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन केवल ये कह देना कि अशोक गहलोत जी के यहाँ उनका काम चल रहा है, छत्तीसगढ़, अरे भाई ये कभी कोई नहीं कह रहा, उनका बहुत सारा काम देश के अलग अलग कोनों में चल रहा। लेकिन जिस काम में अनियमितता बरती जाएगी, जिस काम में भ्रष्टाचार उजागर होगा, अगर उस पर आरोप नहीं लगाया जाए तो फिर हम लोग क्या करें? आंख बंद कर लें, मुंह बंद कर लें? भारतीय जनता पार्टी और अडानी साहब की दोस्ती को हम कोई कटाक्ष न करें। हमारा सिर्फ ये कहना है मीनाक्षी जी कि अगर
अभी उन्होंने एक मीनाक्षी आरोप जी। लगाया, ये बीजेपी को इतनी बेचैनी क्यों है? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई क्लैरिफिकेशन शायद शहजाद जी कहना चाह रहे हैं। उस पर अडानी वो ये जी कह रहे की हैं कि एक तरफ से कोई जेपी से बात बैठा आने दो। लीजिए ना, हाँ, ये सरकार तो मीनाक्षी एक जी। स्पेशल सेशन भी बुला रही है, ये अडानी विशेष के प्रवक्ता सत्र हैं बुला क्या? रही है, मैं आप सारी जेपी से चीजों बैठा का जवाब लीजिए। देता हूँ। अडानी मैं सारी के चीज प्रवक्ता हैं हाँ क्या? हाँ मैं सुन लिया। प्रवक्ता है मीनाक्षी अडानी जी के प्रवक्ता है, कितना इनका स्वागत हास्यास्पद है ये। इनका स्वागत मीनाक्षी जी है। देखिए डिस्टर्बेंस हो रहा है। डिस्टर्बेंस अभी तो- राहुल गांधी की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई, एक एक करके बात रखते हैं, अरे उन्होंने सही लंबा बात बोला बोल रहे थे। और कृपया डिस्टर्बेंस उसको मत होने गलत दीजिए। साबित करने के लिए बोलना चाहिए भाजपा को। मीनाक्षी जी कन्विक्टेड चारा चोर को तो कम से कम देखिए, बोलने का ये अधिकार नहीं है। ठीक है, आनंद जी, मुझे प्लीज सवाल मीनाक्षी आपने जी पूछ लिया, जनता जवाब के साथ झूठ जहाँ संवाद पे करने है, दीजिए। ये जहाँ रिक्वेस्ट है पर चोरों का आपसे। झुंड है, वो ये चारा चोर रिक्वेस्ट है करता आपसे अरे मीनाक्षी भाई, जी। ठीक है चारा आनंद चोर जी, तुम्हारा आनंद जी पार्टी आपने ये अपनी बात रिक्वेस्ट पूरी है कर आपसे ली। मीनाक्षी जी, आनंद वो जी आपने बात जानबूझ पूरी कर कर ली। चिल्लाएंगे, मुझे प्लीज बोलने शहजाद नहीं की आवाज आने दें। वो जानबूझ के मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। अब देखिए मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे कि वो जानबूझ के इंटरप्ट करेंगे ताकि मेरी बात ना जाए जनता तक। मैं आपसे हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। देखिए मीनाक्षी जी कैसा आरोप लगाया जा रहा है। मीनाक्षी जी मैं इंडिया टीवी और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो जानबूझकर ये करते हैं, ये पुरानी स्ट्रेटेजी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात जानबूझ के आप झूठ बोलते हो। 10 सेकंड में आप बात अपनी बात बोले ना मीनाक्षी जी शहजाद जी, कितना मैं खुद अभी हास्यास्पद स्टूडियो है। में मौजूद नहीं हूं। मीनाक्षी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इंडिया टीवी है। से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, मुझे अपनी बात एक बार तो रखने सच दीजिए। करबद्ध बोल दो। निवेदन भाजपा में जाने के बाद मीनाक्षी जी सिर्फ करबद्ध झूठी क्यों निवेदन है, बोलते मुझे ठीक अपनी है, बात देखिए रखने समय दीजिए। जाया होता अभी है, तक इस मेरी तरीके बात से हो जब जाती है बातचीत मीनाक्षी, होती वो है समय जानबूझ जाया कर होता है। कर आनंद जी आपने अपनी बात पूरी कर ली है, आपने बात पूरी कर ली है, नहीं ठीक बोल रहा है हूं, मीनाक्षी जी मैं नहीं शहजाद बोल बात रहा पूरी हूं। कर लें 10 सेकंड, फिर बाकी मेहमानों के पास भी मीनाक्षी जी जाऊंगी। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। मीनाक्षी जी मैं आपसे चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छा, वन ठीक है, करके ठीक ले है, ले। ठीक मेरी है। बात बहुत सबकी महत्वपूर्ण है। PCR राहुल जी की एक बार 15 प्लीज मिनट सबकी आवाज डाउन कर चली दें, है, शहजाद की बात इसीलिए पूरी हो मेरी जाने बात हो दें। जाने दीजिए। मीनाक्षी जी अभी आनंद दुबे जी ने क्या कहा? आनंद दुबे जी ने कहा कि पूरा कंपनी जो है वो खराब नहीं है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है खराब है। राहुल गांधी कहते हैं शेल कंपनी के माध्यम से पैसा आ गया इनकी कंपनी में, मतलब कि पूरी कंपनी पर सवाल है। अब वो कंपनी कहीं पर भी निवेश करेगी तो वो पैसा स्वच्छ कैसे हो जाएगा? मतलब कि यदि कंपनी पूरी तरह से करप्ट है तो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी वो करप्ट हो सकती है। दूसरी बात मैं एक पूछ रहा हूं कि अभी यही आरोप लेकर आप गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया। पैनल में केवी कामत, नंदन नीलेकनी जो कांग्रेस पार्टी में भी थे, वो सारे लोगों ने जांच कर कर कहा कि ये सारी चीजें सही है, सेबी ने कोई गलती नहीं की है। तो क्या केवी कामत और नंदन नीलेकनी की नैतिकता पर सवाल उठ रहा है? और तीसरी बात मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि यदि आपका ये स्टैंड है तो बताइए शरद पवार कौन है? उद्धव ठाकरे ने दिगी वोट दिया, वो कौन है? उसके बारे में भी तो बताइए। ये झूठा आरोप रिप्रोड्यूस करके जो आरोप सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाए, अब उसको फिर से सामने लाया जा रहा है केवल नैरेटिव बनाने के लिए, क्योंकि गठबंधन पर बात नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर घमासान हुआ है। वहां पर जो घमासान सामने ना आए तो मुद्दे को भटका दिया। देखिए तराजू में तोलेंगे तो गुनाह सबके एक साथ तोले जाएंगे। अगर अडानी बिजनेस कर रहे, आनंद जी मैं आऊंगी आपके पास, आनंद जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन आशुतोष भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। ये कैसा पलड़ा है जहां पर आप ममता बनर्जी को, अशोक गहलोत को, भूपेश बघेल को अलग रख देते हैं लेकिन मोदी पर निशाना साधते हैं? नहीं देखिए मीनाक्षी जी बात को समझिए, शहजाद पूनावाला चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। जो नंदन नीलेकनी जो पैनल बने थे उन्होंने कहा था सेबी ने अपने रेगुलेशंस में कोई गड़बड़ी नहीं करी है, उन्होंने अडानी को क्लीन चिट नहीं दिया है। तो पहले चीजों को कंफ्यूज मत कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी रिपोर्ट है 14 अगस्त अभी राहुल गांधी ने कहा सेबी ने गलत काम किया है। अभी राहुल गांधी ने कहा सेबी ने गलत किया है। अरे मेरी बात समझदारी है पूनावाला। राहुल गांधी अरे ने मेरी कहा बात सेबी ने सुने तो भाई, जो नहीं बोला जाता वो भी ये वही समझ है, आए। इंटरप्शन है। कराइए। देखिए आप देखिए इनको चुप कराइए। शहजाद आपकी देखिए, बात आ फिर गई कर रहे है, हैं। शहजाद आपकी आप बात आ शांत गई है रहिए। आशुतोष, लेकिन ये बयान तो अभी हमने राहुल गांधी का सुना। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा कहा कि सेबी से गलती हुई है और किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने तो देश की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मीनाक्षी ये दो चीजें हैं। इन्होंने पहले उस एक्सपर्ट पैनल की बात करी जिसमें नंदन नीलेकनी थे, उन्होंने अपने क्लियरेंस दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये फाइनल रिपोर्ट है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चाइनीज आदमी का भी नाम हुआ है, और मैं बार बार बोलता हूं चैलेंज करके कि उस चाइनीज आदमी के बारे में भारतीय जनता पार्टी चुप हो गई है, क्योंकि देख रही है कि किस तरीके से चाइना ने अक्साई चीन को अपने हिस्से में बता के दिखाया है, और ये लाल आंखें दिखाने वाले आज शांत बैठे हुए हैं। ये देश में जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, चाइना के सामने झूला झूलते हैं। लेकिन इनके खुद के नीचे नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ साफ बोला है कि मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चाइना के सामने बोल पाए।
भारतीय एस जयशंकर खुद बोलते ठीक है हैं अजय कि वो जी, बड़ी इकोनॉमी अजय है, जी, हम बात अजय नहीं जी, कर आशुतोष पाएंगे। जी आपकी बात तो आ गई। अजय चाइना जी, के क्या सामने 2024 घुटने में टूटते बैठे हैं। इंडिया अलायंस के पास दो बड़े मुद्दे होने वाले हैं चुनाव में जाने के लिए? पहला, अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना, और दूसरा चीन की जो चालाकी है, वो बार बार जो चैलेंज करता है भारत को, नक्शा बदलता है। क्या ये दो बड़े मुद्दे इस वक्त इंडिया अलायंस के पास? फेक नैरेटिव, जिस अखबार की फोटो राहुल गांधी दिखा रहे हैं, याद होगा कोरोना में उसी अखबार ने हिंदुस्तान को जलती हुई लाशों का देश बताया था। तो उस अखबार की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? इनके पास विकास के मॉडल को चैलेंज करने का विकल्प है नहीं। जेपीसी का मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं उठता है, संसद शुरू हो रहा है, हिम्मत है, मैं इस चैनल से चैलेंज करता हूं, आप रिजोल्यूशन मूव कीजिए, प्रक्रिया बताइए, रिजोल्यूशन मूव कीजिए पार्लियामेंट के टेबल पे। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हिम्मत नहीं है, चैलेंज करता हूं। पार्लियामेंट के टेबल पर रिजोल्यूशन मूव करके और चीनियों के मुद्दे पर चुनाव में जाने वाली है, क्या अडानी के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव में जाने वाली है? लेकिन बीजेपी यहाँ पर आरोप लगाती है कि यही भ्रष्टाचार। ठीक है, आपकी बात आ गई अजय जी। भ्रष्टाचार को लेकर तो इंडिया अलायंस पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये भ्रष्टाचार को प्रमोट करने वाला कुनबा है। देखिए, पिछले 10 साल से लोगों ने देखा है कि जितने भी देश के भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर पाक साफ हो जाते हैं, और ये उनके कथनी और करनी में फर्क जो है उसको इंडिया अलायंस उजागर करेगी। इसके साथ साथ पूरे देश में यह बात बताएगी कि किस तरह से भाजपा इन सब के साथ जो भ्रष्टाचारी हैं उनके साथ ये काम कर रही है। और जो राहुल गांधी ने बात कही है उसका साक्ष्य दिखाया है, जो पेपर में रिपोर्ट है और जो लिंक है वो महत्वपूर्ण है, जिसकी बात कर रहे हैं कि जो व्यापारी हैं उनका देश के मुखिया से कैसे। दो बातें यहाँ पर आज इस चर्चा से निकलकर पूरी तरह से स्पष्ट हो गई हैं। पहला, 2024 में सरकार को घेरने के लिए इस वक्त विपक्ष के हाथ में चीन एक मुद्दा जो पहले से सरकार को घेरने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये कहती है कि चीनियों को हम लाल आंखें दिखा चुके हैं, उन्हें उनकी जगह पर पहुंचा चुके हैं। वहीं दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार का, अडानी के मुद्दे को लेकर बार बार राहुल गांधी घेर रहे हैं और इस बार अखबारों का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन वहीं बीजेपी ये कहती है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट और जांच कमेटियों पर अगर आपका भरोसा नहीं है तो क्या आप किसी विदेशी एक साजिश पर भरोसा कर रहे हैं? क्या आप जॉर्ज सोरोस पर भरोसा कर रहे हैं, जिस पर यह आरोप लग रहा है कि वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के शेयर को गिराने का ठेका लेता है? ये चर्चा जारी रहेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।